हेलो एवरीवन, दिस साइड सी ए भूवी आहूजा। लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सरकार ने जीएसटी 9 और 9C की लेट फी माफ़ कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी, नोटिफिकेशन नंबर 8 2025 डेटेड 23 जनवरी 2025, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप जो अपनी एनुअल रिटर्न है, जिसमें एनुअल रिटर्न में उन्होंने दो चीज़ें कही हैं, 9 और 9C, अगर आप पे 9C एप्लीकेबल होती है और आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर देते हैं, तो जो आपकी 9C की लेट फी लगनी है वो सरकार माफ़ कर देगी। सबसे पहले तो हम इसमें ये समझते हैं कि जो जीएसटी 9 की लेट फी होती है ना, जब हम फाइल करते हैं तभी वो पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेटेड आ रही होती है, और 9C की ऑफिसर थ्रू शोकॉज नोटिस पेनल्टी लगाता है। तो जो सरकार ने कहा है 9 की जो ऑटो पॉपुलेटेड आती है वो तो आपको पे करनी है। जो 9C की ऑफिसर लगाता है वो ऑफिसर एससीएन इशू ही नहीं करेगा अगर आप 9C 31 मार्च 2025 से पहले फाइल कर देते हैं। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि कब 9 और 9C फाइल करने हैं हमें, और क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई है। और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू करा था फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। आइए इन तीनों को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए कब जीएसटी 9 और 9C फाइल करनी थी ईयर वाइज वो चार्ट बनाया है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटी 9 फ्रॉम 17-18 हमेशा कंपलसरी रहा है। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो उस पर 100 रुपीज पर डे की लेट फी लगती है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये जो लेट फी है ये आज भी पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है और गवर्नमेंट ने इसका कोई वेवियर नहीं दिया है। बीच में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी जिसमें कि उन्होंने मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 की दी थी। अगर आप जून तक फाइल कर देते हैं, अगस्त की कोई डेट थी तो गवर्नमेंट ने वेवर दिया था, बट अभी इसके लिए कोई वेवर नहीं दिया है। 9C के केस में जब फर्स्ट ईयर था 17-18 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी का, तो गवर्नमेंट ने उसकी टर्नओवर दी थी 2 CR। अगर 9C आपको फाइल करनी है वो भी CA सर्टिफाइड। 18-19 और 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 अगले 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने वो लिमिट इंक्रीज 2 CR से कितनी कर दी थी, 5 CR। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो आपको 9-9C दोनों फाइल करना कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 18-19 से लिमिट बढ़ा दी 5 CR। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9C फाइल करना कंपलसरी है, जो कि CA सर्टिफाइड जाती थी फॉर इनिशियल 3 फाइनेंशियल ईयर्स, दैट इज 17-18, 18-19, 19-20। फ्रॉम 2021 सेल्फ सर्टिफाइड कर दी, तो लोगों को लगा कि 9C फाइल ही नहीं करना। तो उन्होंने क्या करा, अभी एक सर्कुलर इशू करा, उससे क्लैरिफाई करा कि एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 44 में कहा गया है, एनुअल रिटर्न अगर आप पे सिर्फ जीएसटी 9 लगती है तो आपको सिर्फ जीएसटी 9 फाइल करनी थी। अगर 9C लगती है तो आपको जीएसटी 9C भी फाइल करनी थी, और उन्होंने वेवर 9C का दिया है। ठीक है, ये टर्नओवर आ गई। उसके बाद आगे हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में कहा है, काउंसिल हियरबाय वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी रेफर्ड टू इन सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट। 47 में जीएसटीआर 1 जो भी लेट फी लगती है वो 3B और एनुअल रिटर्न इसकी लगती है। उन्होंने कहा जो कि अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सैड एक्ट है, रिटर्न जानी थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22-22, 23 in excess of the late fee payable under 47 of the SAD Act up to the date of furnishing 9। वो कहते हैं जी जब तक आपने 9 फाइल करी तब तक उससे एक्सेस में जो भी है 9C की लेट फी वो माफ कर देते हैं। जब आपने 9 फाइल करी होगी तो आपने ऑटो पॉपुलेटेड पेनल्टी आई होगी, विदाउट पेइंग ऑफ पेनल्टी तो 9 फाइल करने नहीं दी होगी। तो उन्होंने क्या करा, उसके आगे जो भी 9C की लेट फी थी वो वेव ऑफ कर दी है। अगर आप कब तक फाइल कर देते हो, 31 मार्च 2025 तक अपनी 9C और 9 दोनों फाइल कर देते हो। ठीक है, फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटी 9C अलॉन्ग विद एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 9 फॉर द सैड फाइनेंशियल ईयर बट फेल टू फर्निश द सेम अलॉन्ग विद सैड रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 9 एंड 9C। ठीक है, उसके बाद सरकार ने कहा अगर आपकी पहले असेसमेंट हो चुकी है, जब सरकार ने नोटिफिकेशन इशू करी तब तक सेक्शन 73 की
स्क्रूटनी असेसमेंट होने की 17, 18, 18, 19, 19, 20 तक की डेट निकल चुकी थी। तो जिसको SCN इशू हुआ और ऑफिसर ने अगर 9C की लेट फी लगाई थी और आपने पे कर दिया तो गवर्नमेंट ने कहा उसका आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। उसके लिए नीचे प्रोविजन भी डाल दिए, प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ लेट फी ऑलरेडी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड फर्निशिंग ऑफ GSTR फॉर्म 9C फॉर द फाइनेंशियल शैल बी अवेलेबल। तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, अगर आपने पहले कुछ पे कर दिया लेट फी तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके ऊपर और क्लैरिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू करा, जो कि सर्कुलर नंबर है 246/03/2025 GST डेटेड 30 जनवरी, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है और किसको क्या फाइल करना था। तो गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 44 जो है वो एनुअल रिटर्न की फाइल बात करता है। पहले क्या था, ऑडिटेड एनुअल रिटर्न जानी चाहिए थी, CA सर्टिफाइड। उसके बाद उन्होंने 2021 से क्या कह दिया, सेल्फ सर्टिफाइड फाइल कर दो, चार्टेड अकाउंट के और ऑडिटेड 99C फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा कि प्रोविजंस मैंडेट करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर शैल आल्सो फर्निश विद इट अ ड्यूली सर्टिफाइड और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTN 9C, जो कि रिकंसाइल करता है वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन फॉर्म GSTN 9 फर्निश्ड अलॉन्ग विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल। इट इज आल्सो मेंशन्ड दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट form is required to be filed only if aggregate turnover said person exceeds the specified threshold limit। उन्होंने कहा कि जो एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 में बात करी गई है वो आपकी तभी कंप्लीट मानी जाएगी अगर आप 9 एप्लीकेबल है 9 फाइल कर देते हैं, 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड टर्नओवर इंक्रीज होती है उससे तो दोनों फाइल कर देते हैं तभी मानी जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने आगे क्या कहा, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 लेट फी के लिए कहता है, जो कि एनुअल रिटर्न की वो कहता है कि अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 100 रुपीज पर डे की आपके ऊपर अंडर CGST एक्ट एंड SGST ईच वो आपकी लेट फी लगाता है। आखिरी में वो कहते हैं कि it is clarified that late fee under subsection 2 of 47 of CGST Act is leviable for delay in filing of furnishing of complete annual return under section 44 of the, that is both form 9 and 9C. And the late fee shall be payable for the period from date of furnishing up to the date of furnishing of complete annual return, that is 9/9C। तो वो कहते हैं अगर आपको दोनों फर्निश करनी थी और आपने 9 फाइल कर भी दी है तब भी आपका लेट फी का मीटर ऑन है जब तक कि आप 9C फाइल नहीं कर देते हैं। तो 9/9C जब तक कि आपकी फाइल नहीं होती है, अगर आप पे 9C की एप्लीकेबिलिटी आती है तब तक सेक्शन 47 के ऊपर आपके अंदर लेट फी लग रही है। आखिरी में वो क्लैरिफाई करते हैं, इफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज फर्निश्ड बिफोर ऑन और बिफोर, उस नोटिफिकेशन का कह के वो मेंशन करके कह रहे हैं अगर जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है आपने 31 मार्च से पहले कर दी तो आपकी जो लेट फी है वो माफ कर दी जाएगी, ऑफिसर कोई SCN इशू नहीं करेगा। बट आपकी जो GSTN 9 में ऑटो पॉपुलेटेड लेट फी आ रही है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। उस सर्कुलर को पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, उसमें कहीं भी नोटिफिकेशन में मेरी कहीं भी 9 के लेट फी के वेवर की बात नहीं करी गई है।